अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज आपसे मज़ेदार आसान निहारी की तरकीब शेयर कर रही हूँ। ये बेहद मज़ेदार बनी थी, उंगलियाँ चाटते रह गए थे सारे। हमने लिया है 1.5 किलो के करीब बोंग का गोश्त। इससे पहले मैंने ऑयल डाल के उसमें लहसुन अदरक ब्राउन करके और उसमें मैंने गोश्त डाल के इसको भूनना शुरू कर दिया। इसमें बोंग की हड्डी भी डलवाई है। असल तो इसमें हड्डी की मिक्स जो होती है उसका जायका आता है, तो ये ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अब मैंने दही में मसाला सारा मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो बाज़ार का ले लें, चाहें तो घर का पिसा हुआ ले लें। घर के पिसे हुए मसाले में आप जायफल और जलवत्री जो है वो डालें और साथ में सौंफ जो, और फिर मसाले को पीसें तो फिर ये सही वाला मसाला बन जाता है। अब मैंने दही समेत ये मसाला इसमें डाल दिया। और निहारी में अगर आप दही में मिक्स करके मसाला डालेंगे तो निहारी का जायका ही कुछ और हो जाता है। ये देखा जाए तो दही निहारी की जान है। अब ये मैं इसको अच्छी तरह भून के फिर इसमें मैं 5.5 गिलास के करीब पानी डालूँगी और तकरीबन 15 मिनट इसको प्रेशर दूँगी विसल के बाद। अब मैंने पानी डाल दिया है, 5.5 गिलास हो गए इसमें, और इसको अब मैं बंद करके चढ़ा दूँगी। इसकी जब ये पकेगी तो फिर इसकी शक्ल निकलेगी। इस दौरान मैं आटा लेके उसको फ्राइंग पैन में डाल के भून लूँगी ताकि वो मिक्स करके पानी में इसमें डालूँगी इसको गाढ़ा करने के लिए। मैंने ये खोला है, अभी ये नहीं गला था तो फिर मैंने इसको दोबारा बंद करके तकरीबन मैंने 12-13 मिनट के बाद ही खोल लिया था, फिर से चढ़ा दिया। अब मैं आटा लेके इसको ब्राउन कर रही हूँ। ये देखिए ब्राउन हो गया, खुशबूदार हो गया। बाज़ लोग तो वैसे भी घोल के डाल लेते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये और ज़्यादा जायके के लिए अच्छा है। अब इसको पानी में डाल के मैं इसको फेंट के मिक्स कर लूँगी। गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा और पानी मिक्स कर लें। ये कोई 3 चमचे आटा था, चावलों वाले चमचे। इसमें पानी डाल के इसको पतला करके तो इसको निहारी के शोरबे में मिक्स करके इसको गाढ़ा कर लेंगे शोरबे को। इसमें ये डाल के ये देखिए हल्की आंच पे मैं इसको गाढ़ा कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी निहारी वाली हो जाएगी। इसको साइड में कर देंगे। इस अभी तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आया क्योंकि आटा डाला है, तो उसके बाद मैं इसको साइड में कर दिया है। अब मैं प्याज सुरख करूँगी फ्राइंग पैन में। ज़रा इसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, कुछ तो इसकी हड्डियों की निकलती है और कुछ ये कि पिघार में ऊपर से डालते हैं तो इसकी ज़्यादा होती है। मैं उधर से कुछ लेने गई हूँ, मुझे याद नहीं मैंने क्या लिया था, जाके बाहर शायद प्याज लेने गई। ये प्याज मैंने देखे इसको सुर्ख करना शुरू कर दिया, बड़ी खुशबूदार प्याज होगी। अब मैं इसमें मसाला डालूँगी निहारी का बघार देने के लिए। कुछ मसाला ऊपर से इसमें डालते हैं। एक चमचे के करीब, क्योंकि हम मिर्चें ज़रा कम खाते हैं, तो अब इसका बघार दूँगी। इसको ऐसी प्यारी शक्ल हो जाती है जब बघार दो निहारी को। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और ऊपर से हरा मसाला डाल के थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी और बाकी का मैं प्लेट में नींबू के साथ रखूँगी। इसमें हम वो फ्राइड ओनियंस अलहदा से जो बाज़ार से मिलते हैं, उनको हम कुर्रम प्याज कहते हैं, वो भी साथ में इसके ऊपर छिड़क के खाते हैं, नान के साथ या रोटी के साथ, पराठे के साथ। आप किसी भी चीज़ से खाएं, चावलों के साथ किसी भी चीज़ से खाएं, बेहद मज़ेदार लगेगी इंशाअल्लाह।